अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि शी जिनपिंग G20 से आखिर क्यों मिसिंग। इतिहास देखिए एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इतिहास बनाने के लिए एक एक दिन जरूरी होता है और 9 सितंबर की तारीख दुनिया के इतिहास में एक ऐसा ही दिन बन चुकी है। दिल्ली में हो रही G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। G20 समिट में सभी सदस्य देशों के बीच संयुक्त बयान को लेकर सहमति बन गई है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी तरीकों की निंदा की गई। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है, जबकि 9 बार आतंकवाद शब्द का जिक्र हुआ है। चीन का एक बार भी जिक्र नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि चीन क्यों डरा हुआ है? सवाल इसीलिए क्योंकि जब दिल्ली दुनिया की रीति और नीति का केंद्र बनी हुई है, तब खुद को सुपर लीडर का तमगा देने वाले चाइनीज प्रेसिडेंट यानी शी जिनपिंग गायब क्यों हैं? शी जिनपिंग क्यों G20 समिट में शामिल होने नहीं आए? G20 से जिनपिंग की गुमशुदगी की असल वजह क्या है? यह रिपोर्ट आपको विस्तार से बताएगी, जरा गौर से देखिएगा। अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय। दुनिया मेहमान है, हिंदुस्तान मेजबान है। ये महज तस्वीर नहीं है, ये भारत की हजारों सालों की विरासत का आईना है, जो 21वीं सदी में दुनिया को आगे बढ़ने, साथ चलने और मिलकर रहने का रास्ता बता रहा है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के दिग्गज जुटे हुए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक के लीडर ऐतिहासिक समिट के गवाह बन रहे हैं और यही बात हमारे पश्चिम से लेकर उत्तर वाले पड़ोसी तक को अखर रही है। यही वजह है कि जब दुनिया बदलते और निरंतर बढ़ते भारत की गवाह बन रही है, तब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोप भवन में बैठे हैं। सवाल ये है कि चाइनीज प्रेसिडेंट G20 समिट में क्यों शामिल नहीं हुए? शी जिनपिंग को दिल्ली आने से क्यों डर लग रहा है? जिनपिंग के G20 समिट में शामिल न होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 4 सितंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। चीन की तरफ से जिनपिंग के समिट में हिस्सा न लेने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। ऐसे में जिनपिंग की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने लाजमी है। शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने G20 की हर एक बैठक में हिस्सा लिया है। केवल कोरोना महामारी की वजह से रोम समिट में वो शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि जिनपिंग ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया? जिनपिंग के G20 में शामिल न होने के पीछे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन में छिड़ी बगावत भी वजह हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हेबेई प्रांत के बेईदेह में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की सालाना बैठक हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मीटिंग में शी जिनपिंग को लेकर सवाल उठाए गए।
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेताओं की इस बैठक को अक्सर सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन पहली बार इस मीटिंग में हुए फैसले सामने आने से बीजिंग के तख्त की चूलें हिल गई हैं। यही वजह है कि जिनपिंग ने दिल्ली आने की बजाय घर में लगी बगावत की आग को बुझाना माकूल समझा। शी जिनपिंग के भारत न आने की एक वजह बॉर्डर पर चीन की करतूत को भी माना जा रहा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगातार चालबाजी करता रहा है। माना जा रहा है इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए। क्या यही वो वजह है? जिनपिंग के दिल्ली न आने की क्रोनोलॉजी समझनी है तो इन तस्वीरों को देखिए। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई थी। 24 जुलाई को हुई इस मीटिंग में भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने चाइनीज प्रतिनिधि यांग ली से मुलाकात की। इसके 2 हफ्ते बाद 7 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बात चल रही थी। 13-14 अगस्त को लद्दाख में भारत और चीन की कमांडर लेवल की बैठक हुई, जिसमें मामले को तेजी से सुलझाने पर सहमति बनी। मीटिंग के दौरान सैन्य और कूटनीति दोनों तरीकों से बातचीत पर भी सहमति बनी। 23 अगस्त को जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद चीन से सुधरने की उम्मीद पुख्ता हुई थी, लेकिन चंद रोज बाद ही ड्रैगन ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा कब्जाया गया था। भारत ने इसे बेतुका करार दिया। जिनपिंग को पता है कि दुनिया चीन की करतूतों से वाकिफ हो चुकी है। असल में चीन चाहता है कि दुनिया उसके मुताबिक चले, लेकिन G20 की नई दिल्ली समिट में भाग ना लेकर जिनपिंग ने कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ये जानना भी जरूरी है। दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक के नेता दिल्ली में जुटे हैं। हिंदुस्तान की राजधानी से 21वीं सदी में दुनिया की रीति और नीति की धुरी तय की जा रही है। एक तरफ चीन अलग थलग पड़ चुका है, तो दूसरी तरफ भारत ने चीन को उसी की चाल से बड़ी मात कैसे दे दी है, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से समझिए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद दुनिया के तमाम नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। पीएम मोदी ने भी गले लगाकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को G20 में शामिल होने पर बधाई दी। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये चीन को सबसे बड़ी चोट है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद अफ्रीकी यूनियन अब औपचारिक रूप से G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। सवाल ये है कि इससे चीन पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब ऐसे समझिए। पिछले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा चीन ने निवेश किया है। चीन ने पिछले 10 सालों में अफ्रीकी देशों को $134 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों के बाहरी कर्ज में 43% की बढ़ोतरी हुई है। भारत और चीन के साथ साथ ब्राजील और अफ्रीका को मिलाकर ग्लोबल साउथ माना जाता है। चीन लंबे वक्त से ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए भारत से होड़ लगा रहा है। अफ्रीका का कोई ऐसा देश नहीं जहां माओ के मुल्क के सूदखोरों की घुसपैठ न हो। इनमें से 22 देश ऐसे हैं जो चीन की चाल से पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। ये देश चीन का कर्जा लौटाने में नाकाम है। विस्तारवादी बुद्धि वाला माओ का मुल्क इन देशों को भी निगलने को तैयार बैठा है। ऐसे में अफ्रीकी यूनियन का
G20 का मेंबर बनना चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। जिनपिंग की G20 से गुमशुदगी की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी एक और वजह अमेरिका भी है। अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी दुनिया से छिपी नहीं है। दोनों के रिश्ते इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खासतौर से ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता अमेरिका को परेशान करती है। ऐसे में अमेरिका को भारत के तौर पर साउथ एशिया में एक मजबूत रणनीतिक साझीदार मिल गया है। सवाल यह है कि इससे चीन क्यों बौखलाया हुआ है। लद्दाख की बुलंदियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक चीनियों को हमारे जांबाजों ने हर बार सबक सिखाया है। इसीलिए चीन को पता है कि मौजूदा वक्त में बीजिंग पर बारूद बरसाने की कुव्वत सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में ही है और यही बात अमेरिका भी जानता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। दोनों देशों के बीच कारोबार रिकॉर्ड 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 7.65% बढ़ा, जबकि इसी दौरान चीन के साथ कारोबार में 1.5% की गिरावट हुई। खास बात यह है कि अमेरिका से पहले चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर था, लेकिन अब चीन पीछे छूट चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद पीएम मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे। पीएम मोदी ने 2024 क्वाड समिट के लिए बाइडेन को न्योता दिया। अमेरिका ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए भारत को समर्थन दिया। नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में अब एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। दोनों देशों में 6G तकनीक पर साथ काम करने पर सहमति बनी है। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन डील पर चर्चा हुई। भारत में GE-F414 जेट इंजन बनाने के समझौते पर बातचीत हुई। क्वांटम क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग पर सहमति बनी। अमेरिका और भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर समझौता हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती से बीजिंग का तानाशाह बौखलाया हुआ है। जिनपिंग भले ही G20 समिट में न आकर खुद को एशिया का लीडर समझने के मुगालते में जी रहे हों, लेकिन दिल्ली से दुनिया भारत के ग्लोबल लीडर बनने की राह प्रशस्त होते देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।